हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट पोटेंशियल में। तो आज जो मेरा स्टॉक की बैक टेस्टिंग करने वाले हैं वो है टीम लीज, और हमारा जो मेन जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो जिसके बेसिस पे हमें एंट्री मिलेगी वो है V200, सॉरी V20, आई एम सॉरी V20। सो जैसे यहाँ पे आपने देखा टीम लीज में यहाँ पे एक मूवमेंट आई थी 24 अप्रैल से इस डेट की रेंज में कि यहाँ पे 36.4% की अप्रोक्सीमेटली मूवमेंट आई थी, थोड़ी सी ज़्यादा, इट्स ओके। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक एंट्री बनी थी इस पॉइंट पे। देखिए इस पॉइंट पे एंट्री लेना एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब बहुत ही विद इन अ सेकेंड के लिए मूवमेंट होता है, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी है इस जगह पे। तो यहाँ से इसने जो मुझे टारगेट जो मुझे दिया था अचीव करके, वो दिया था इसने 60 डेज में, 2 महीने में 36% दे दिया था, ठीक है। तो बात आती है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या मेरी यहाँ पे एंट्री बनती है, क्या मुझे यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए इसके थोड़ा और नीचे गिरने का। तो मैं बता दूं कि पहली बात तो V40 नेक्स्ट कंपनी है शायद, ये V40, ठीक है, जो भी है, इन दोनों में से एक है। तो इसमें V200 का भी ऐसी कोई कंडीशन है नहीं। तो यहाँ पे मैं जैसे देख रहा हूँ कि सबसे पहले मैं काम करता हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि जहाँ पे मेरी एंट्री बनती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम को एक बार चेक करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, मैं 4 आवर में जाके देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इतना दिख रहा है कि यार ये जो है क्रॉस ओवर हो चुका है, क्रॉस ओवर हो चुका है मूविंग एवरेजेस का, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड मुझे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे 4 आवर का टाइम फ्रेम तो यही बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, तो मुझे देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में से कुछ डाउन ट्रेंड है, क्लियर हो गया है। अप ट्रेंड तो मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है, ठीक है। आइए चलिए आगे देखते हैं। अब आगे मैं वापस एक बार डे टाइम फ्रेम को ऊपर चेक करूंगा ना, तो आपको एक चीज पता चलेगी, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर मुझे क्लियरली फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। मैं एक्चुअली यहाँ देखूंगा ना, सॉरी, मैं अगर ना इस पॉइंट को यहाँ पे चेक करूंगा ना इस जगह पे, तो मुझे लगेगा कि यार ये जो है ना, ये जो और गिरने की टेंडेंसी तो उसमें आने वाली है, क्योंकि मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम ने भी बोल दिया है कि मैं गिरने के रेडी हूँ। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि यहाँ डे टाइम फ्रेम में भी गिरने की पॉसिबिलिटी है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, अब वीकली टाइम फ्रेम को एक बार चेक करते हैं कि वीकली, क्योंकि मुझे सब डिसीजन सारे टाइम फ्रेम को चेक करते हुए ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई इस जगह जब स्टॉक की वैल्यू इस जगह पहुंची, जब ट्रिगर होने हुआ होगा ना ये, तो मुझे इसमें दिख गया होगा कि यार ये जो ट्रिगर हुआ है, तो उस समय वीकली टाइम फ्रेम में ये जो 50 SMA है वो ब्रेक हो चुका है, सॉरी 50 EMA जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि हाँ, यहाँ पे शायद, क्योंकि अभी देखिए 20 SMA का जो स्लोप है इतना कुछ खास हमको सिग्नल दे नहीं रहा है, और क्योंकि 50 SMA भी थोड़ा राइजिंग है, ये डाउन ट्रेंडिंग है, 20 डाउन ट्रेंडिंग है, 50 राइजिंग है, तो अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं अब मंथली टाइम फ्रेम को आगे चेक करता हूँ। तो जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम को यहाँ पे चेक करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे एक तो बात तो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट है, अप ट्रेंड में ब्लास्ट है। और एक चीज मैंने आपको बताई, अगर ऐसे ये 20 और 20 SMA की लाइन है, स्टॉक प्राइस एक बार जा रहा होता है ना, एक बार जाते तो एक बार टकराता जरूर है, एक बार चाहे पहले टकराए या चाहे बाद में टकराए, एक बार टकराता जरूर है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे इसने जब एंट्री यहाँ मेरी ट्रिगर करी ना, तो इस समय अगर मुझे क्लियरली चीज और यहाँ पे देखूं कि ये जो है क्या इसने मूविंग एवरेज ने को टच किया है, नहीं टच नहीं किया है, लेकिन बहुत क्लोज था, ठीक है, डे टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा ही क्लोज था। तो इसका मतलब, क्योंकि ये एक बार मंथली टाइम फ्रेम में इसने आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसका मतलब यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली बनती है, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार एंकर को भी देख लेते हैं, एंकर हमारा क्या यहाँ पे बोलता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लो पे ना एक एंकर लगा लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे ना एंकर ने ऑलरेडी इस वाले से एक जस्ट मंथ पहले से यहाँ पे कैंडल जो एक सडन स्पाइक आया था वहां पे इसने सपोर्ट ले लिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली एंट्री बनती है, और इसने 2 महीने वाला टारगेट दे भी दिया था, ठीक है। और एक बार मैं एंकर यहाँ पे एक और लगा के देखना चाहता हूँ, तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी इसने बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इस एंकर, अब मैंने इस एंकर को क्यों लिया, मैंने इस एंकर को इसलिए क्योंकि काम करते देखते हैं वैलिड भी है कि नहीं, देखते हैं यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट 20% के आसपास, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंकर को वो जो हम यूज करते हैं, तो हमें, क्योंकि कई सारे ना होते हैं कि होता क्या है कि स्टॉक उठते होते ना कई बार ऐसे मिनिमम बनाता है, ऐसे कई बार मिनिमम बनाता है। तो मुझे किस वाले को लेना है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ना अपना जो पीक प्राइस से डाउन देखना है कितना आया है। अगर आपका 15 से 20% इतना आया मिनिमम, 17 से 20 या 15-20, तो उसको ले लेते हैं। इस वाले केस में भी हम लेंगे, लेकिन जो ये वाला केस है ना, इसमें यहाँ पे ना जो यहाँ पे जो अगर मूवमेंट, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे बहुत 5-10% मूवमेंट, तो उसको हमको नहीं लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है इसकी। चलिए एक काम करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर थी, जब मैंने जैसे ही इसने स्टॉक बोला आया, तो मुझे यहाँ पे एंट्री मेरी बनती है।
तो चलिए ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं, इस वाले को हटा देते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और V20 मूवमेंट जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब स्टॉक की लिस्टिंग पे आई थी, उसको भी एक बार बैकटेस्ट करके देखते हैं कि वहां पे क्या हमारी एंट्री बनती है। तो चलिए वापस चल के देखते हैं। और काफी पीछे है। हम्म। तो देखिए, ये रहा। यहाँ पे ना 31% की मूवमेंट थी। तो देखिए यहाँ पे इस जगह देखने को तो मिला, अगर आपको पिछला केस अगर याद रखें तो ये ध्यान दें, तो यहाँ पे ना स्लोप देख रहे हैं मूविंग एवरेज कितना तुरंत डाउन ट्रेंड में है। देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है, तभी यहाँ पे इसने हिट्स को हिट किया है। तो मतलब देखो डेली टाइम फ्रेम तो मुझे बोल रहा है भैया क्लियरली मैं तो करने को रेडी हूँ। एक काम करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम से भी पूछते हैं कि भाई तुम क्या कह रहे हो। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे क्या बोलने को रेडी है। पूरा टाइम फ्रेम पीछे जाके देखना पड़ता है, हाँ। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ कि इस जगह पे अब एंट्री ट्रिगर हुई है, तो भाई यहाँ पे जो है ना बॉलिंजर बैंड जो है जस्ट ब्लॉक, और ये देखो क्रॉस ओवर हुआ है। स्लोप देखिए कितना डाउन ट्रेंड में स्लोप है। ये स्लोप है ना डाउन ट्रेंड में, इस ट्रेंड का मतलब है कि देखो ये जो गिरना तो है। ठीक है, ये तो समझ जाएगी यार, ये जो प्राइस है ना यहाँ से तुरंत एंट्री नहीं बनती है। अब बात आती है एंट्री कहाँ बनती है। ठीक है, तो अगर ये बताइए, पहली चीज तो मैंने आपको बताई, यहाँ पे कभी भी बॉलिंग पॉइंट ब्लास्ट होता है, इसको नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए बैंड को पतला होना पड़ता है। तो देखिए जस्ट यहाँ पे ना बैंड ब्लास्ट हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम, अगर 3 आवर के टाइम फ्रेम में 3 से ज्यादा नीचे नहीं जाऊंगा। 3 से ज्यादा नीचे जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और यहाँ पे अगर आप चीज देखें, एक चीज ऑब्जर्व करें, तो वहां पर अगर हम यहाँ पे आए 3 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ओहो, बोल रहा है कि और कैंडल मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे दिख जा रहा है। ये शायद नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, सॉरी। वो बोल रहा है कि भैया प्लान अपडेट करो, तो ठीक है, तो कोई यानी 4 आवर के टाइम फ्रेम से ही हम काम चलाते हैं। ठीक है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी क्लियरली बोला है कि मैं तो गिरने को रेडी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड नीचे की तरफ ब्लास्टेड है। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम को भी एक बार देख लेता हूँ। एक चीज मुझे अच्छी पता चली, वीकली टाइम फ्रेम में आने के बाद मुझे एक चीज दिखता है कि ये देखो, पहली बात तो स्टॉक काफी थोड़ी पहले टाइम पहले लिस्ट हुआ था, तो वीकली टाइम फ्रेम में मुझे ना 50 SMA का भी कुछ सपोर्ट यार दिख नहीं रहा है कि यार यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे जब ट्रिगर हुआ था। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का कोई 50 तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, 50 कैंडल यहाँ तक बनी है। तो यहाँ पे लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ दिख रहा है कि लेकिन स्टॉक प्राइस जहाँ लिस्ट हुआ था उसी के आसपास ही आ चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री 4 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वेट करना बनता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बनता है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में काफी, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि क्यों बनता है रुकना, क्योंकि आप यहाँ पे स्लोप देखो कितना हाई स्लोप है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आप देखो कितना ज्यादा यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग है, तो इसका मतलब गिरेगा। अब ये है कि देखो अभी ऑलरेडी 31% की मूवमेंट है, अगर 3-4% और गिर जाए ना तो यहीं कहीं एंट्री आपको बना लेनी चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे, अगर आपका पोटेंशियल गेन 31 से 38 हो गया, 7% बढ़ गया, तो आपका इसी से जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपका कितना है, 6 महीने में 40% दे दिया था। ठीक है, तो ये था यहाँ पे टीम लीज का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस थोड़ी समझ में आ रही होगी कि मैं इसको किस तरह एनालाइज करता हूँ। देखो मेरा पोटेंशियल गेन हमेशा बढ़ेगा, इसकी गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप स्टॉक को बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं। इसमें कोई रिसेंट मूवमेंट आई है क्या, लाइए देख लेते हैं। इसको थोड़ा हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे कोई देखते हैं कोई मूवमेंट आई है क्या। यहाँ पे देखो एक मूवमेंट आई तो थी, और यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हम अगला स्टॉक एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टॉक जो है वो है टाटा एलेक्साई। एक और स्टॉक को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, टाटा स्टील नहीं, टाटा एलेक्साई। टारा नहीं, टाटा भाई, टाटा एलेक्साई। तो टाटा एलेक्साई में आप जैसे देखो कि यहाँ पे जो एक मूवमेंट आई थी 20% की, वो जो मूवमेंट आई थी वो यहाँ पे आई थी। ठीक है, 32% की। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे 2 इंडिकेटर अलाउड है ना यूज़ करना, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ, वापस अपने मूविंग एवरेजेस पे आ जाता हूँ। इसको मैं यहाँ से हाइड कर दिया। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एंटर ट्रिगर हुई, तो जैसे दिख रहा है कि यार ये जो है ना कितने परसेंट की, 30% की है ना, तो वो भी कोई कम नहीं है। और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ना, इस जगह पे जैसे ही आप आके देखोगे यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई है, वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस जगह पे एंट्री ट्रिगर हुई है। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे क्लियरली दिख गई कि यहाँ पे क्रॉस ओवर तो हो चुका है। क्रॉस ओवर तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चलना स्टॉक ने शुरू कर दिया है। ठीक है, इतना क्लियर दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा लो टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ। लो टाइम फ्रेम में जाके अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ से क्या अंदाजा मिलेगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने देखा ना, इस जगह देखिए, इस जगह देखिए, इस जगह बड़ी काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चार्ट बना है कि
यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंडिंग है, ये देखिए कितना, ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ये भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब ये तो है भाई, ये इमीडिएट तो यहाँ से रिवर्सल तो यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली 4 आवर के टाइम फ्रेम बोल रहा है कि भैया यहाँ तो एंट्री बनती नहीं है। तो एक काम करते हैं, 3 आवर के में भी कंफर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि भैया एंट्री लेनी है, थोड़ा परसेंटेज बढ़ाना है, तो डिफरेंट टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। ये बड़ी दिक्कत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख, यहाँ तो क्लियर और ज्यादा दिख रहा है कि देखो कितना खतरनाक ढंग से गिर रहा है। तो भैया यहाँ तो एंट्री डेफिनेटली नहीं बनती है फॉर द टाइमिंग, क्योंकि डे टाइम फ्रेम भी बोल रहा है कि डाउन ट्रेंड में है, 3 आवर भी बोल रहा है, और 4 आवर भी बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ गिरता है। अब एक काम करते हैं, वीकली चेक कर लेते हैं, क्या पता वीकली में कुछ सपोर्ट हमको कुछ या कुछ दिख जाए। ठीक है, चलो भाई वीकली देखते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे एंकर लगाते हैं, बहुत ही लो वाला एंकर है, तो ये तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। अब देखिए बात आती है कि मैं किसको अंगर, देखो मैं इस ये भी एक लो बना था ऐसा, ये देखिए यहाँ से हाई बन के यहाँ लो बना, लेकिन इस लोगों को इस हाई को कंसिडर करने को फायदा नहीं है। क्यों? कि तो कुछ है ही नहीं मूवमेंट इसमें, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में ये देखो, यहाँ पे ना 14-15 यहाँ पे लगाना और डाउट हो रहा था, यहाँ लगा लीजिए, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लगा के क्या दिखता है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लगाया, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई कुछ दिखा क्या। जब इसने यहाँ पे एंट्री दी तब इस समय दूर था। ठीक है, तो और एक ये देख लेते हैं कि चलो भैया ये इससे ज्यादा तो कुछ सेंस नहीं बनता, देखो इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया है। एक है जो दूर है, एक है जिसने ब्रेक कर दिया है, तो भैया यहाँ तो एंट्री डेफिनेटली नहीं बनती है। चलिए एक बार कंफर्मेशन के लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम को और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मंथली टाइम फ्रेम को चेक करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दी कि भाई जब ये एंट्री ट्रिगर हुई है, तो यहाँ पे एंकर लगा हुआ था। अब देखो वो बात है ना, कितना नीचे रहेगा, तो ये जो है ना, ये वाला जो है एंकर, अच्छा ये वाला मैं चीज अगर आपको दिखाऊं, ये जो एंकर मैंने लगाया है ना, ये नेक्स्ट अपने रिसेंट पीक से कितना नीचे था, 15-16% के आसपास नीचे था, तो ये एंकर एक टाइप से वैलिड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप अगर देखेंगे कि इसने मंथली टाइम फ्रेम में 20 SMA के नीचे आ चुका है, लेकिन ट्रिगर एंट्री यहाँ ट्रिगर कर दी है। तो मतलब अगर ये मैं एंट्री वहां ना लेके थोड़ा सा वेट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे, अगर मैं यहाँ पे एंट्री का देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं थोड़ा यहाँ लूंगा, आप थोड़ा ऊपर लोगे, कोई तीसरा थोड़ा नीचे लेगा, ये चीज तो रहती है। ठीक है, तो इसके लिए तो मेरे पास कुछ तरीका नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, देखते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा वेट करके थोड़ी सी एंट्री अपनी थोड़ी सी डिले करी होती, तो हमारा यहाँ पे पोटेंशियल गेन कितना होता और क्या रहता थोड़ा सा। ठीक है, तो अब मान लो एंट्री यहीं पे बनाई हुई थी, मैं नहीं बोला कि मैं बिल्कुल बॉटम पे बनाऊंगा। अगर मैंने अपने उसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग में घुसा होता सीधा, तो मैंने यहाँ पे अपना जो गेन बनाया था वो मैंने बनाया था 330 दिन में, अच्छा 31%। लेकिन अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री करता हूँ थोड़ा सा नीचे, तो मैंने सेम डे, ऑलमोस्ट सेम डे में यहाँ पे अपनी जो प्रॉफिट बनाया है 330 दिन में ही, 1-2 दिन एक्स्ट्रा डिले हुआ है, और 330 दिन में ही 38%। आप सोचिए यहाँ पे कितना था, 31%, 38%। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना, यहाँ पे इन मूविंग एवरेजेस बॉलिंजर बैंड की शेप को एनालाइज करके आप कितना यहाँ पे पोटेंशियल गेन अपना इंक्रीज कर सकते हैं। समझ रही बात आपको? तो मैं काम करता हूँ, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। वैसे तो मुझे पता नहीं यहाँ पे कोई रिसेंट इसके अलावा कोई मूवमेंट था कि नहीं था। टाटा एलेक्साई में 2 ही स्टॉक इसमें डिस्कस करते हैं, ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं। तो ये कुछ शायद एक मूवमेंट दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखिए दिख तो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए चलिए मिल गई, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या मेरी यहाँ पे एंट्री बनती है। ये तो मैंने जस्ट अभी एग्जांपल देखा है, तो मैं भी इसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लो एग्जैक्टली, देखो ये 19 का भी क्लोज है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जैक्टली एक फर्स्ट टाइम लेके इसको थोड़ा एग्जैक्ट बना लेता हूँ। लो है इसका 7600.25, इसका हाई कितना है यहाँ पे जिसने बनाया, वो है 9160, 9160। तो भैया हाँ 20% की मूवमेंट तो डेफिनेटली है, तो इसने एंट्री मेरी यहाँ पे ट्रिगर करी, तो मैं यहाँ पे ना काम करता हूँ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। और क्योंकि डे टाइम फ्रेम में देखो ऐसा मुझे कुछ इतना पता चल रहा है कि बॉलिंजर बैंड ने यहाँ से इस जगह जो बैंड फटा है, उसके बाद इसने आके 20 SMA को सपोर्ट नहीं किया, रिस्क वो मतलब नहीं किया, सब रिस्पेक्ट नहीं करी, और यहाँ पे आके ब्रेक करके नीचे आ गया। चलो भैया 3 आवर के टाइम से चालू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। तो अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 आवर के टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज किया, तो मैं पीछे जाके देखता हूँ। तो 3 आवर के टाइम फ्रेम में तो देखो ऐसा है हमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि स्लोप तो डाउन ट्रेंडिंग है। स्लोप तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है आपको डाउन ट्रेंडिंग है। तो
इमीडिएट तो देखो यहाँ पे कुछ ये दिखाई देता है, और प्रिसाइसली यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे ना नीचे की तरफ तो जा रहा है। और दूसरी चीज जो है यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी चेक कर लेते हैं एक बार जरा। 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, क्योंकि क्योंकि मुझे 3 आवर के टाइम में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड जो बैंड है वो नीचे की तरफ ब्लास्ट हुआ है। जब नीचे की तरफ ब्लास्ट हुआ है तो एक बार मैंने आपको बताया था कि बैंड नीचे की तरफ ब्लास्ट होता है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, वो एक काम जरूर करता है कि अपने मूविंग एवरेज पे एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेता है। जैसे मैंने, ये है डाउन ट्रेंड का, ये है ऐसे 20 SM है, अगर ऐसे करके ऐसे गिरा है ना यूं करके, तो एक बार इसको ऐसे टिका के रेजिस्टेंस जरूर लेगा। फिर उसके बाद जाएगा, फिर भले ही उड़ जाए, फिर ऐसे ही निकल जाए, लेकिन एक बार लेता जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इतना इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसने ऐसे गया, एक बार रेजिस्टेंस लिया। अब जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना कि रेजिस्टेंस लेता है, इसको आपको खुद को बैक टेस्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में लेता है या नहीं है। आपको खुद दिखेगा, कई सारे स्टॉक में लेता है, कुछ में नहीं लेता है, लेकिन काफी हद तक केसेस में लेता है। ठीक है, 100% तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डे टाइम फ्रेम को भी चेक कर लेता हूँ कि डे टाइम फ्रेम पे जो भाई साहब बोल रहे हैं उसकी क्या कहानी है। डे टाइम फ्रेम में तो देखो यार, यहाँ पे हमको, अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक एंकर भी लगा लेते हैं टॉप पे ना, यहाँ पे एंकर लगा लेते हैं। इस जगह मैंने बॉटम, ये मेरा टॉप था, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लगाया एंकर हाई पे। और हाई पे एंकर लगाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो भाई कुछ नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार एंकर का सपोर्ट लिया है, लेकिन चलो ठीक है, अभी मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम को और देख लेते हैं। जब भी हो कंफ्यूजन, जैसे देखिए पहले केस, जो पहला वाला केस था ना, टाटा एलेक्साई कहाँ भाई, कहाँ भाई, कहाँ भाई, ये रहा। अच्छा, ये भी दिख रहा है देखो भाई, कि यहाँ पे जो है ना, जब इसने यहाँ पे एंट्री ट्रिगर करी, इस जगह जो एंट्री ट्रिगर करी है ना, इस जगह, इस समय वीकली टाइम फ्रेम में 20 SMA के क्लोज था। मैं बोल नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन क्लोज था। लेकिन फिर भी वी आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब भी हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो, हम बिल्कुल डेफिनेटली एंट्री बना लेंगे हम इसमें। जैसे देखिए पहले वाला जो केस मैंने डिस्कस किया था, इसमें देखो मंथली टाइम फ्रेम में कुछ नहीं, मंथली टाइम में कुछ भी नहीं बता रहा है, डेफिनेटली कुछ नहीं बता रहा है। तो देखिए एक बात तो समझ आई मुझे। बात ये रही कि जब भी मुझे, पहले केस में जो मैंने आपको डिस्कस किया था ना, उसमें मुझे डाउट नहीं था, पहले केस में मुझे डाउट नहीं था, वो मुझे पता था गिरेगा। अब देखो मैंने 5% गिरने का वेट किया तो मुझे 7% एक्स्ट्रा मिला। इस केस में मुझे डाउट है, तो इस केस में मैं डेफिनेटली जहां पे आया है मैं एंट्री बना लूं। ठीक है, जब जब क्लियर हो कि भैया ये तो गिरेगा ही गिरेगा। इस केस में मुझे कोई टाइम फ्रेम मुझे एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं दे रहा है कि मैं गिरूंगा या नहीं गिरूंगा। इस केस में मेरी एंट्री यहाँ डेफिनेटली बनती है। और यहाँ पे जब एंट्री आपने बनाएंगी तो उसके बाद ये भले ही 10% गिरा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो इस जगह एंट्री बनाता हूँ तो मेरा जो टारगेट हिट हुआ है वो हुआ है 108 दिन में 20%। नॉट बैड, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक चीज देखें ना, तो यहाँ पे 10% अगर मेरे मतलब ये मेरा, मैं ऐसा करूंगा कि अगर कोई स्टॉक है V40 नेक्स्ट क्राइटेरिया में आता है, V20 एक्टिवेट होके वो ऑलरेडी 20% और या 15% और गिर जाता है, मैं वहाँ पे दोबारा एवरेज कर लूंगा। और कुछ अगर इस केस में आप एवरेज करते तो आपका यहाँ पे और पोटेंशियल गेन जो यहाँ पे बढ़ के 41% 86 दिन में हो जाता। तो आप भी इस चीज़ को बैक टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना इस वीडियो में नहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो हो आपको ये समझ में आया हो, अपने लेवल पे इसको बैक टेस्ट जरूर करिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और कोई स्टॉक आपको V40 नेक्स्ट या अपार्ट फ्रॉम एनी स्टॉक इन विच यू हैव टेकन एंट्री बेस्ड अपॉन द V20 और नॉक्सविल डाइवर्जेंस, यू कैन गिव इट टू मी, आई कैन डिस्कस दोस। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।